आप अपनी साधना से निवृत्त होगे, है ना। अब आपने जो तत्व आएगा वो आपका करेक्ट आएगा, ठीक है ना। एक आधा घंटा का टाइम रखिए, जब आप खाना वाना खा लेते हैं तो आप छोड़ दीजिए, फिर वो समय निकल गया। क्योंकि आपको सब चीजें पहले प्योरिटी लानी पड़ती है, तब जाकर के ये चीजें होती है। ओके, तो बाकी तत्वों को तो आप छोड़ दीजिए, पृथ्वी और जल तत्व, दो तत्व पकड़ लीजिए। अभी ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो कोई मतलब नहीं है, जो ही भूल जाओगे। पृथ्वी और जल तत्व जब आते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन करेक्ट है, बस इतना समझ लीजिए, है ना। आगे इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, वायु अग्नि और आकाश तो छोड़ ही दीजिए, आकाश और सुषुम्ना को आप छोड़ दीजिए। वायु और अग्नि भी कोई शुभ नहीं है, वायु के अंदर मारना काटना ये हमारे काम के नहीं है। अग्नि के अंदर भी थोड़ा उग्र कार्य होते हैं, लेकिन अग्नि तत्व जो है वो सूर्य में फिर भी रिजल्ट देता है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, आप तो इतना देख लीजिए, पृथ्वी और जल तत्व शुभ है। अगर आपका पृथ्वी और जल तत्व चल रहा है, आपके पास में कोई आया है, तो उसकी प्रेडिक्शन अच्छी होगी। इतना सा समझ लीजिए। अब कैसे होगी वो भी थोड़ा समझ लीजिए। जल तो थोड़ा फास्ट है, जल फास्ट है, लेकिन कैसा है, चल है। जल कैसा है, प्रवाह करने वाला है ना। तो चल कार्य है, छोटे मोटे कार्य है, वो जल तत्व के अंदर 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। लेकिन स्थायी कार्य है कोई, अचल, जैसे आपका भूमि है, मकान है, ये अचल प्रॉपर्टी है ना आपकी, नॉन मूवेबल, इमूवेबल। तो इनके जो कार्य है ये पृथ्वी तत्व में ज्यादा, पृथ्वी तत्व में आपको 12 दिन लग सकते हैं, जल तत्व में आपको 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जल तत्व के जो कार्य है वो इतने स्थिर नहीं है। पृथ्वी तत्व को कहा गया है हाथी की चाल। पृथ्वी कैसा है, हाथी की चाल, चलता थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन वो स्थिर बना रहता है। आप समझे बात को। तो ये जब आप तत्व साधना करेंगे, उसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी और जल तत्व पकड़ लीजिए। वायु और वायु, मारना काटना गला काटना, मारण उच्चाटन, वो हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना। वो वायु तत्व है, तो वो काम का नहीं है। आकाश तत्व तो छोड़ दीजिए, सांसारिक कार्य का है ही नहीं, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू सुषुम्ना, उसको छोड़ दीजिए। अग्नि सिर्फ एक, सूर्य स्वर जब चलता है तो अग्नि में भी कुछ रिजल्ट आते आते विद डिफिकल्टी है, विद डिफिकल्टी आएंगे, लेकिन रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको जो बताया हुआ है डायरेक्शन, अब सब पूरा मिक्स कर लेंगे। कल अपन इस चीजों को मिक्स कर लेंगे। कैसे मिक्स करेंगे, जैसे कोई सामने आया, है ना, तो मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो सूर्य स्वर के अंदर क्या होगा, सूर्य स्वर के अंदर कौन सी डायरेक्शन है ना, तो उस डायरेक्शन में आया। चंद्र स्वर के लिए कौन सी डायरेक्शन है, उसमें आया। तो वो सब कल अपन उसको करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन। फिर अब मेरे, उसका जो प्रश्न है, तो मेरा कौन सा तत्व चल रहा है, मैं जो देवज्ञ है उसका कौन सा तत्व चल रहा है, तो जो आंसर है वो आंसर पक्का हो जाएगा। पृथ्वी और जल तत्व के अंदर है तो उसको एक छाप लग गई, यस, आपका काम पक्का। अगर तत्व थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अग्नि वायु आकाश तत्व है, तो स्वर तो था, स्वर तो था, लेकिन तत्व नहीं था, तो उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। मतलब कहने का मतलब, अब आपके पास में दिशा होगी, स्वर होगा, दिन होगा, और दिन के बाद में तत्व होगा, ये सब चीजें आप मिक्स करेंगे तो आपका एक देवज्ञ का कार्य होगा। और सबसे पहले 6 महीने की साधना होगी, ठीक है ना। और नहीं तो अपना ये छोटा सा काम है, अपन स्वयं तो स्वस्थ रहे, सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, रात को अधिकतम लेफ्ट करवट सोना, उठ करके हमारी मनोवांछित करना, श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ के, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाति, कर दर्शन करके, और उसी हाथ से आपने स्पर्श किया, है ना। और फिर मनोवांछित कर दिया, मनोकामना कर दी, पंचमुखी मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा कोई भी कर दीजिए, ठीक है ना, 5 समान मुद्रा, ठीक है ना, करके, और आप श्वास को थोड़ा भर के अपनी मनोकामना करिए, और फिर उसको छोड़ दीजिए ब्रह्मांड में फलीभूत होने के लिए। फिर जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा है, उसी पैर को नीचे रख के, कौन सी डायरेक्शन है आपकी, है ना, कौन सा स्वर चल रहा है, तो राइट के लिए कौन सी डायरेक्शन आपको बताई हुई है, राइट के लिए पूर्व और उत्तर, लेफ्ट के लिए पश्चिम और दक्षिण, तो उसी दिशा में पैर रखना है। जो सूर्य स्वर है आपका चल रहा है, तो आपको 1 3 5 7 ऑड कदम चलनी है। आपको एक एग्जाम्पल से बताया कि आप दान सूर्य में करते हैं, तो 101 11 21 101 151 इस तरह से करते हैं। तो जो ऑड नंबर है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो वो कदम रखेंगे।
और अगर आपका चंद्र चल रहा है तो इवन नंबर है 2 4 6 8, ये कदम रखेंगे उन्हीं उसी दिशा में आगे बढ़ करके, और घर से भी बाहर निकलने के लिए वो नियम। तो आप थोड़ा सा कल तक थोड़ा पढ़ लीजिए, अपने प्रश्न बना लीजिए, तो एक कल अच्छे से पूरा करके उसमें ये अपना पूरा उत्तर मिल जाएगा, ताकि हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो और हमारा काम कैसे। ठीक है, अब कोई प्रश्न हो तो रख लीजिए, बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है जी कि बचपन से जब भी हम लोग एग्जाम वगैरह के लिए जाते थे तो मम्मी दही चीनी खिला के भेजती थी। इसका अर्थ ये है कि मीठा खाने से पृथ्वी तत्व चालू होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल गुड़, अच्छा जी। गुड़ हाँ गुड़। हाँ जी। हाँ, तो दैट इज ओके। चीनी तो नकली है, बाद में आई, हाँ देसी गुड़। हाँ, दही और गुड़, हाँ दही और गुड़ खिला के भेजते थे, या गुड़ खा के ना। तो कभी भी गुड़ खाया तो पृथ्वी तत्व चालू होएगा क्या बिल्कुल ऐसा? सर, पृथ्वी मीठा अच्छा आएगा अच्छा। ना मुंह के अंदर। देखिए, शादी हाँ समूह की बात हुई तो सबसे पहले कहे मीठा मुंह करो। हाँ हाँ हाँ। अरे साहब, पूरा इसी से जुड़े विज्ञान है, ये विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। सलाम है सनातन को हाँ। तो। इसलिए मैं कहता वॉल्टेर जितना इतना बड़ा राइटर, वो क्या कहता है आपको पता है? वो ये कहता है कि मेरे सब लिटरेचर ले लो, मुझे हम्म, 3 लाइनें दे दो, असतो माँ सदगमय तम। हम थोड़ी समझते उसका, हम उसका अर्थ ही नहीं समझ पाए पूरी। मैं आपको एक कहानी से फिर समापन करता हूँ, आपने एक अच्छा सा छोड़ दिया। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े साइंटिस्ट मैं मानता हूँ जिन्होंने ज्यादा आविष्कार किया, उनका नाम है अल्बा एडिशन। ये इलेक्ट्रिसिटी, ग्रामोफोन वगैरह खूब आविष्कार किए, सेंचुरी जैसे लगाते थे, छोटी छोटी चीजें बना, एल्बा एडिशन। ठीक है, अब एल्बा एडिशन ने जब ग्रामोफोन बनाया, अरे मिराकल, आप आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हो। कितना आपको तो, मैं तो कुछ भी नहीं लगता ना उस समय। भाई स्वामी विवेकानंद जी ने जो पूरे वर्ल्ड का जो लिटरेचर था उसको इकट्ठा करके 4 दे दिए। तो सुजॉन थिया जो भी उसका नाम था, उसने कलम दवा से लिख लिया तो हमें मिल गए। लेकिन उन्होंने अपने चुनिंदा शिष्यों को योग प्राणायाम वगैरह कराया था, उसका कोई है ही नहीं। अगर रिकॉर्डिंग हो जाती तो। और अब जो लिखा है और स्वामी जी ने क्या कहा है, तो मिरेकल है ना मतलब। तो जब एल्बा एडिसन ने ग्रामोफोन का एक आविष्कार किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये इतना मेरा सबसे फेवरेट, इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं, पर इसने कहा ये सबसे फेवरेट है मेरा एडवर्टाइजमेंट, ये इन्वेंशन। तो मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिलोसोफर कौन है, ज्ञानी कौन है सबका, मैं उसके हाथ से उद्घाटन चाहता हूं, है ना। हम भी कोई किताब लिखते हैं छोटी मोटी, तो भी चाहते हैं कि भाई कम से कम इस लेवल का आदमी हो जिससे मैं उसका उद्घाटन कराऊं। तो मैक्स मुलर जर्मन के दार्शनिक थे, मैक्स मुलर वर्ल्ड के टॉप मोस्ट थे। उनको पत्र लिखा कि सर ऐसे ऐसे मैंने एक इन्वेंशन किया है, आपके हाथों से मैं उद्घाटन चाहता हूँ। तो मैक्स मुलर क्या लिखते हैं कि ब्रिटेन में, लंदन में, पूरा राज तो नहीं कहा था, लंदन में वर्ल्ड के सभी ज्ञानी लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का एक सम्मेलन है, आप वहां पे आ जाइए। ठीक है, अब वो आ गए वहां पे, इकट्ठे हो गए मंच के ऊपर। वो पहले क्या है, एक मोम की प्लेट बनानी पड़ती थी, रिकॉर्डिंग आती थी, एचएमयू की रिकॉर्डिंग वगैरह आती किसी घर में। पुराने लोगों को ध्यान होगा, फिल्मों में देखा होगा, एक सुई उसके ऊपर नीडल घूमती रहती थी, ऐसे उस ग्रामोफोन में हवा भरते थे। मैं कभी पिक्चोरियल दिखाऊंगा बच्चों के लिए, तो सब नया चीज है, देखा ही नहीं है। ठीक है ना। तो वो ग्रामोफोन की पहले एक मोम की एक प्लेट बनती थी, ठीक है ना। तो अब उन्होंने प्लेट ले ली, रिकॉर्डिंग शुरू किया, उन्होंने कुछ लाइनें बोली, किसने, मैक्स मुलर ने, और सबके वर्ल्ड के सब ज्ञानी लोग इकट्ठे हुए हैं, बोल दिया। शाम को वो प्लेट बना बनू के पक्की बना करके वो ले आए, कौन, एल्बा एडिशन ले आए, और फिर उसको ग्रामोफोन रिकॉर्ड को प्ले किया। तो जो एल्बा एडिशन बोले थे वैसी की वैसी आवाज। तो सब लोग खड़े हो गए, खूब देर तक तालियां बजाते रहे। अरे कमाल हो गया, इससे बड़ा क्या आविष्कार हो सकता है, तो कल्पना के परे कि कोई आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, तो मैक्स मूलर क्या कहते हैं वो आप सुनना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब एचएमबी वालों ने अपनी मनाई थी, 100 साल मनाए थे, तो वहां की सीईओ ने कहा था, और उस समय तो हमारी इतनी क्रिटिक्स हुई उस बेचारे की, है ना, वो शायद विड्रा भी कर लिया होगा। क्योंकि हमारे देश की कोई बात कर ले, अच्छी बात कर ले, तो उसको कौन कर सकता है, नहीं कर सकता। अभी भी बहुत शक्तियां जो नहीं करने देती है ना। तो उन्होंने, मैक्स मूलर ने एक बात पूछी उनको कि ये जो मैंने लाइन बोली है ये किस भाषा में, आप ये बताइए।
आप दिमाग लगाइए, फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में, किस भाषा के अंदर आप बताइए। मैक्स मुलर ने कहा आप नहीं बता सकते। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के अंदर है। जब हम लोग बंदरों की तरह पेड़ों पे घूमते थे, दौड़ते थे नंगे, तब वो लोग उससे कई हजारों साल पहले वो सभ्य थे, और ये सांख्य दर्शन वगैरह वहां पे आए थे। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द है। उनके जो 4 वेद है ना, तो प्रथम वेद जो है, उस प्रथम वेद की पहली लाइन है, अग्नि मीड़े पुरोहितम, हे अग्नि आप हमारा मार्गदर्शन करें। अग्नि का मतलब क्या है? आग धधकती हो नहीं, अग्नि का मतलब प्रकाश। देखिए, इनको डिकोडिंग करना, समझना बहुत मुश्किल है। अग्नि मेरे पुरोहित, हे अग्नि आप मेरा पुरोहित बनिए, नो। ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, ये प्रकाश, ये ज्ञान, आप हमारा असतो मा सदगम, हमारा मार्गदर्शन करें। अग्नि मीड़े पुरोहितम, ये पहली लाइन है, ठीक है। वो मैंने पहली लाइन बोली, जो विश्व की सबसे पहली किताब है वेद, उसकी पहली लाइन बोली, और सब लोग तालियां बजाए। तो ये है सनातन, ये सनातन है ना। गलती से परतंत्र लोगों के हाथ में आ गया, कमजोर लोगों के हाथ, तब विवेकानंद ने समझ लिया था कि मैं कितना भी बोलूंगा इस संस्कृति के, कोई नहीं समझेगा। अमेरिका जाता हूँ, वहां से जो टाइम मैगजीन ने जब छापा कि एक अकेला एक आदमी अगर पूरे वर्ल्ड को हिला गया, है ना, तो फिर इंडियंस ने भी फॉलो करना शुरू किया। योग जब अमेरिका में गया, ए लगा पीछे योगा बन के आया, तो इंडियन ने फॉलो करना शुरू किया। पतंजलि को अमेरिका ने किया। अरे इतना गूढ़ ज्ञान हो, कमाल का ज्ञान, इतना साइंटिफिक। पतंजलि योग सूत्र बिल्कुल साइंटिफिक, और श्लोक है छोटे छोटे, जैसे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत ही डीप डीप है, बहुत ही डीप है। तो ये जो ज्ञान है ना, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। चलिए यहाँ पे हाँ, समाप्त। एक और प्रश्न गुरुजी, आप एडवांस कोर्स कब लोगे? एडवांस कोर्स मैं इसमें नहीं लेता सर। मैं लेता जी हूँ उसमें जो अब हमारा आता है कि जिसको आप कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ जी। अनफोल्डमेंट। ये जो चीजें जी। हैं हमारी यहाँ तक बनी, है ना, हम्म। तो हमने क्या समझा, ये जो सारा खेल तो श्वास का है, कुत्ते से लेकर के हमने सबका श्वास का समझ लिया। तो हमारे श्वास में बाधाएं क्या है ना, जिसको हमने कहा षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम्म। ये 6 हमारे दुश्मन है। ये दुश्मन क्या हम्म। करते हैं, काम और क्रोध में हमारा श्वास कुत्ते से भी आगे चला जाता है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है ना। बाकी क्रोध लोभ मोह मद, जिसमें हम 24 घंटे उलझे रहते हैं, है ना, तो वो उसमें भी श्वास बढ़ता है। भोजन में भी हमारे श्वास की गति बढ़ती है, निद्रा में भी बढ़ती है। आपको जानकारी है, निद्रा में 30 श्वास पर मिनट हो जाता है, जो नॉर्मल 12 से 15 ना 20 से 30 हो जाता है। तो अब ये जो बाधाएं हैं, भय चिंता वगैरह, जो हमें उस आनंद की स्थिति में ले जाने से रोकते हैं, उसके ऊपर गीता, पतंजलि योग सूत्र, जगत गुरु शंकराचार्य का के अलग अलग है, निर्वाण षटकम, गुरु अष्टकम, ये सब उसके ऊपर काम करते हैं। और लास्ट के अंदर हम लेते हैं उसके अंदर अष्टावक्र गीता, जो मिरेकल है। उसको कहते हैं अष्टावक्र गीता श्रेष्ठ है, ठीक है। तो अष्टावक्र हम्म। गीता से थोड़ा 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 सबको लेके समापन करते हैं। लेकिन अभी टाइम नहीं मिला, तो कई दिनों से किया नहीं है, क्योंकि उसको कोई जी। इन जनरल नया आदमी तो कोई जुड़ता नहीं है। तो लेकिन हम्म। अभी थोड़ा सौर योग के ऊपर एक बार पूरा काम कर ले, इसके कुछ काम जी। बाकी है, वो करके फिर उसके ऊपर आए। क्योंकि इंटरेस्ट जी। का सब्जेक्ट तो वही है, उसमें कुछ नहीं जी। समझने का होता ही नहीं है। उसे ये रहता ही नहीं है कि कुछ समझ, उसमें तो बस सुनो और जीवन में उतारो। तो जी। करेंगे, तो आप सभी को आमंत्रित करेंगे, आप मिलेंगे तो बड़ी खुशी होगी, ठीक है। हरिओम। जी। जी। और कोई हरिओम। प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो मैं समापन कर